बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक सत्संगी ने अर्ज किया कि जाति के लिहाज से सब मनुष्य एक हैं, फिर रस्म और रिवाज में इतना अंतर क्यों? कोई रोज 2 दफा नहाता है, कोई हफ्ते में 1 दफा नहाता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह अंतर देश काल पात्र की वजह से है। पहला, पात्र जैसे ब्राह्मण आप दस्त लेकर कई दफा हाथ धोते हैं, दिन में 2 दफा नहाते भी हैं। मेहतर, खटीक, चमड़े आदि के काम करने वाले, कसाई आदि अगर बार बार हाथ धोवें तो उनके कार्य में हर्ज होता है। दूसरा, काल हिंदुस्तान में ही देख लीजिए, सफाई व छुआछूत का कितना विचार पहले था उतना अब नहीं है, और कुछ समय पश्चात शायद इतना भी ना रहे। पहले घर के चूल्हों व हलवाइयों की भट्टियों का धुआं होता था, लकड़ी कंडे व लकड़ी के कोयले का, जिसमें दुर्गंध ना थी या कम थी। अब रेल के इंजन, फैक्ट्रियां, लोहा ढलाने की कारखाने, मोटर गाड़ी, मोटर ठेलों की वजह से पत्थर के कोयले, मिट्टी के तेल व पेट्रोल आदि की दुर्गंध वाले धुएं से आकाश घिरा रहता है। पहले इतनी गंदगी ना थी। जाड़े व बरसात में तो धुआं कल की फैक्ट्री वाले शहरों पर छाया ही रहता है। तीसरा, देश आदि सर्द देशों में नहाने का तो जिक्र क्या, अवदात तक का नहीं लेते। अरब आदि गर्म देशों में पीने का पानी नहीं मिलता, रोज नहाने की तो बात ही क्या हो सकती है। हफ्ते में 1 दफा स्नान ही पूरी सफाई समझी जाती है। हिंदुस्तान में नदी, तालाब, कुएं, बावड़ियों का की भरमार है। फिर गर्मी इतनी तेज है कि स्नान किए बगैर गुजारा नहीं चल सकता। देश काल व पात्र के अतिरिक्त आदत, स्वभाव, मजहब की पाबंदी व हद की रस्में रिवाजों में अंतर डाल दिया है। जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान में ज्येष्ठ के महीने में गर्म चाय पीते थे, मुसलमान हिंदुस्तान में भी ज्यादातर हफ्ते में 1 दफा शुक्रवार का स्नान करते थे। हिंदुस्तान में हिंदुओं के घर रोज चौका लगता है, पंजाब में सिर्फ इतवार का चौका लिपटा है। आगे एक सत्संगी ने सत्संग में कहा कि जब मुझ पर कष्ट पड़ता है या कोई बड़ा रोग आ जाता है तो मुझे बड़ा सुख प्रतीत होता है। एक तो ये कि भगवान की याद आती है, दूसरी यह मालूम होता है कि मेरे अशुभ कार्यों का प्रायश्चित हो रहा है, तीसरे भगवान को मेरा ध्यान है, ये मुझे भूले नहीं, पूरी तरह मेरा देखभाल और निगरानी हो रही है। सारे बाजार सबके सामने मेरे अशुभ कर्मों के लिए सजा देने की बजाय निरादर से बचाने को मुझे घर बैठे दंड मिल रहा है। आगे एक रोज सत्संग में कहा गया कि गृहस्थी, शहर, देश, राज्य व व्यभिचार, आलस्य, हरामखोरी फैल जावे, मनुष्य काम ना करे और चाहे कि बैठे ही बैठे अच्छा भोजन व वस्त्र प्राप्त हो जाए, आपस में विरोध और फूट फैल जावे, बात बात पर झगड़ा होने लगे, जुआ, चोरी, अति नशा होने लगे, छोटे बड़े की बात ना माने और मनमानी करे, तो समझ लेना चाहिए कि ऐसी गृहस्थी, कुटुंब, राज्य या देश का अंत निकट आ गया है। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि मेरा जी दुकानदार में या नौकरी आदि में नहीं लगता, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई दिल पसंद काम मिल जावे तो मैं करूं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हर मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुसार काम पसंद होता है। जो काम शास्त्र के अनुकूल सुख और संतोष देने वाला हो, उसमें दूसरी की भलाई भी हो, वह सात्विक वृत्ति वालों को अच्छा लगता है। जिसमें मौज मेला, गाना बजाना, नाच रंग, खेल कूद और निस्वार्थ हो, यश, नामवरी
मान बढ़ाई हो या राजसी प्रकृति वालों को पसंद होता हो, तामसी प्रकृति वालों को आलस से, ढील ढाल या अच्छे काम में अरुचि व प्रमोद होता है। उनका बस चले तो वे खटिया से नीचे भी ना पैर धरें। दूसरों की निंदा व हानि पहुंचाना तथा दूसरों को दुख पहुंचाने वाले काम उन्हें पसंद होते हैं। घर के काम भी ठेले ढकेले और मजबूरी से करते हैं। काम करने का असूल यह होना चाहिए, जो कुछ कर्तव्य कर्मशास्त्र अनुकूल अपने योग्य हो उसी को जी लगाकर सामर्थ्य भर करना चाहिए। खुश होकर काम करने से काम ज्यादा भी होता है और अच्छा भी होता है। आमतौर से मनपसंद काम मिल जाना संस्कार या इत्तेफाक की बात है, लेकिन काम को मनपसंद बना लेना अपने हाथ की बात है। जो पुरुषार्थ करता है भाग्य भी उसका साथ देता है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि भक्त का जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे गेंद बल्ला, उसको जिधर फेंक दो उधर ही चली जाती है, जरा भी रुकावट नहीं डालती। ना ये शिकायत करती है ना इतने जोर से क्यों मारा। आगे, एक रोज सत्संग में पढ़ा गया, आके दुनिया में बहुत पैर वे फैलाते थे, एक मुसाफिर की तरह रहकर चले जाते थे। मिल गया जो उसे इनामे खुदा मानते थे। दरख्त की छांव को वे जिले हुआ मानते थे। घर में सामान ना था, दर पे निगाहबान ना था, दिल में फरमौने बादशाह जामे बनाने का अरमान ना था बनावट का पता और ना तकल्लुक का निशान, और एक कानून के पाबंद थे दिल और जुबान। आगे, एक मनुष्य ने सवाल किया कि शरणागति का क्या आवश्यकता है। हर मनुष्य को अपने भरोसे, हिम्मत और हौसले का से काम करना चाहिए। दूसरे की सहायता तो असली और बुजदिल चाहते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जब बहुत से मनुष्य अमीर गरीब कमजोर बलवान दिलबुझ बहादुर पंडित साधु महात्मा आदि नाव या जहाज में बैठकर बड़ी नदी या समुद्र को पार करते हैं, तो वहां धन दौलत विद्या बुद्धि पुरुषार्थ पद आदि कुछ काम नहीं करते। सबको मल्लाह की ही शरण लेनी पड़ती है, चाहे तो सबको डुबो दे चाहे तार दे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में कर्म उपासना भक्ति योग ज्ञान सबका वर्णन करने के पश्चात 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में अर्जुन से कहा, सर्व धर्म परित्यज्य मम के शरणम व्रज। इसी आधार पर भव सागर से पार उतरने के लिए भगवान की शरण ही एकमात्र गति व साधन का सहारा मात्र है। आगे, एक सत्संगी यात्रा के उपदेश से इंग्लिस्तान गया, वहां लंदन टावर भी देखी, गाइड मार्गदर्शन के बादशाहों के मुकुट व राजदंड आदि सामग्री दिखला कर कहा कि दुनिया भर के सबसे बहुमूल्य हीरे जवाहरात कोहिनूर व सबसे बड़ा हीरा कोलिनियम, जिसका एक टुकड़ा दियसलाई के बॉक्स के बराबर था, जहां के बादशाह के पास है, उससे बड़ा राज मुकुट तो इतना भारी है कि उसके रोज पहना नहीं जा सकता। उस यात्री ने उत्तर दिया कि भारी बोझ तो मजदूर उठाते हैं, उनकी क्या मान्यता है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मनुष्य श्री कृष्ण जी, जिनको हिंदू भगवान का अवतार मानते हैं, उनका मुकुट मोर के पैरों का था। आगे, एक मनुष्य ने सवाल किया कि हिंदुस्तान भर में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर फिरके के हिंदू और आदिवासी का किसी न किसी रूप में देवी का पूजन करते हैं। जितनी मान्यता देवी की है उतनी शायद ही किसी देवता की होगी। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यदि माया ने संसार की रचना 3 गुणों में की, पहला सतगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। माया अर्थात माता स्त्री रूपा है। गुणों के अनुसार ज्ञान इच्छा और क्रिया उसके अव्यक्त रूप हैं और सरस्वती लक्ष्मी व काली इसके व्याप्त रूप माने गए हैं। यह तीनों ब्रह्म विष्णु और शिव शक्तियां हैं।
पहला, सरस्वती से शारदा, गिरा, विद्या, सावित्री, ब्राह्मी आदि नाम भी हैं। इनका शुक्ल वर्ण चतुर्भुज रूप हंस वाहन है। हाथ में स्टिफिक मणि की माला है। इस देवी से वाणी और बुद्धि मिलती है। इसका साक्षात्कार सबसे पहले माना गया है। इनको ब्रह्मदेश की कन्या भी कहते हैं। दूसरा, लक्ष्मी के नाम रमा, इंद्रा, हरिप्रिया, पद्मा, कलमा, जलजीधा, चंचला, लोकमाता आदि भी है। इनका एक जन्म सागर से माना गया है और दूसरा जन्म भृगु जी की ख्याति से माना है। इनकी 4 भुजाएं हैं। रंग तपते सोने का सा है। आसन कमल का है। उल्लू भी इनका वाहन माना गया है। यह तो रिद्धि सिद्धि सब ही दे सकती हैं। यह संपदा की प्रतीक हैं। तीसरा, काली के ये नाम भी हैं। दुर्गा, कात्यायनी, ईशायनी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकालिका, भद्रा, तव्रता, वैष्णवी, महागौरी, सिद्ध्यायनी, कालरात्रि, महामर्षिणी, जगदात्री, मुक्तकेश, तारा, छिन्नमस्तका, जगजोत्री, त्रिलोके, मोहिनी, स्वारिता, डांकनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुहाक, कुमांडा, परपर, चटक, भुवनेश्वरी, भेवर, रूपिणी, बगलामुखी, घुमावती, तिरुपति सुंदरी, मात गंगा, अजिता, विजया, उमा, मंगला, विलासिनी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंदमाता, श्रीविद्या, धूर्मा, शाकुंभरी, असंख्य नेत्री, मातंगा, अजिता, विजया, उमा, मंगला, विसली, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंदमाता, श्रीविद्या, ध्रुमा, शाकुंभरी, असंख्य नेत्री, शास्त्र शिस्त्री, नंदजा, भ्रामरी, भीमा, पार्वती, प्रत्यंगा, अन्नपूर्ण, गणेश जननी, कृष्णोत्तरी, कृष्ण क्रोणा आदि। काली का रूप श्याम वर्ण विकाल है। एक हाथ में खड़ग, दूसरे में नरमुंड, आंखें लाल, जीभ बाहर निकली हुई, गले में मुंडमाला, कमर में मरे हुए दैत्यों के हाथों की करधनी। इन देवियों के पहनावे और भेष आध्यात्मिक रहस्य तथा स्पष्टीकरण मंत्र शास्त्र में है। कार्तिक मास के पहले दिन ही 8 दिन तक सप्तमी कर्क शुक्र पक्ष नवरात्रों में मूल नक्षत्र में देवी का आवाहन होता है। अष्टमी को पूर्णाशास्त्र नक्षत्रों में उसका पूजन होता है। नवमी को उत्तराषाढ़ नक्षत्रों में बलिदान और दशमी को श्रवण नक्षत्र में उसका विसर्जन करते हैं। एक रोज सत्संग में जिक्र चला कि फला महात्मा काबिल और पूर्ण है। किसी ने कहा फला जगह एक महात्मा फकीरी की आखिरी मंजिल पर है। इस प्रकार कितने महात्माओं के नाम वे पते बतलाए गए। एक सेवक ने कहा कि जहां कहीं भी बेल, मोगरे, चमेली, गुलाब, चंपा आदि का एक पौधा भी फूल देता है तो दूर दूर तक उसकी सुगंध फैल कर अच्छे बुरे सबके दिल में, दिमाग में तरावट पहुंचाती है। राजा जो संसारी भूतियों का सबसे बड़ा पदाधिकारी माना जाता है, एक भी ऐसा धर्मात्मा राजा किसी भी देश में ना हो तो उस देश तथा देशवासियों की धर्म की रुचि बढ़ जाती है, विचार, ज्ञान, अमन, शांति व आध्यात्मिकता बढ़ जाती है। उसके कर्म धर्मशास्त्र अनुसार ही माने जाते हैं, बल्कि आसपास के देश वाले भले मनुष्य अपने अधर्मी देश को छोड़कर वहां आके बसते हैं या अपने देश तक को उस ही राजा के अधीन कर देते हैं और ऐसे काम में गुप्त व प्रकट रीति से हर प्रकार महात्मा राज्य की सहायता तन मन धन से करता है। मालिक विक्टोरिया का शासन काल जिसने देखा हो उसको इस बात का अनुभव होगा। जिस देश में उसके कर्मचारियों ने पैर धर दिया वह ही देश उसका हो गया। उनकी राजश्री और विभूति का ऐसे ही अनुमान लगाया जा सकता है।
जब इतने काबिल और मुमकिन और आखिरी मंजिल के पूर्ण महात्मा हिंदुस्तान में हैं, तो इस देश की क्या गति होनी चाहिए अब, और अब क्या हो रही है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि हर वस्तु में जीवन है, यहां तक कि पत्थर तक में दिल होता है। इस बात को बंगला के डॉक्टर बोस साहब ने विज्ञान की सहायता से सिद्ध भी कर दिया। इसलिए हर वस्तु को जीवित या हस्ती कह सकते हैं। कुदरत ने कुछ ऐसी हस्ती बनाई है जिनका अपना भाव जल में तैरने का नहीं डूबने का है, जैसे लोहा, पत्थर आदि। लोहे की 1 इंच की कील भी समुद्र जितने बड़े जल स्रोत में तैर नहीं सकती, डूबती चली जाती है। लेकिन लकड़ी चाहे जितनी भारी हो, वे जल में डूबती नहीं, बल्कि उसके सहारे से भारी पत्थर वे लोहा भी तैर जाते हैं। ऐसे जैसे नाव और जहाज हजारों मन लोहे व पत्थर समुद्र को पार कर दिए जाते हैं। आगे, एक रोज सत्संग में किसी बात पर बहस करते हुए एक ने एक दूसरे को मूर्ख कह दिया। एक सेवक ने समझाया कि सत्संग में ऐसे कुछ शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने मूर्खता का तो कोई काम नहीं किया। शास्त्र में लिखा है कि मूर्ख में यह बातें होती हैं जहां 2 मनुष्य एकांत में बैठे हों या भेद की बातें कर रहे हों, वहां बिना पूछे चला जावे। दूसरा, जो मनुष्य चलता जाए और खाता जाए। तीसरा, जो ठहाके मारकर हंसता जावे और बोलता जावे। चौथा, जो गई चीज का बहुत शौक करे। पांचवा, जो अपने गुणों का आप बखान करे। आगे, एक व्यक्ति ने सत्संग में सवाल किया कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है। एक सेवक ने कहा कि विस्तार से भक्ति का वर्णन बहुत पुस्तकों में आया है। सूक्ष्म रीति से जो हमने समझा वे ये है कि पहले ये जानना चाहिए कि भगवान या भगवान जिसको मानते हो, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य, इन 6 का नाम भग है। जो मनुष्य में यह पूर्ण हो अथवा उत्पत्ति, नाश, गति, अगति, विद्या, अविद्या, इन 6 को जानता हो, वह पुरुष हो तो भगवान और स्त्री हो तो भगवती माने जाते हैं। इन भगवान की त्रिगुण माया से सब संसार की रचना हुई। वैसे तो संसार में जब जड़ और चैतन्य पदार्थों में और जीवों में तीनों गुण वर्तमान हैं, लेकिन जिस गुण की प्रधानता होती है वे पदार्थ और जीव उसी गुण के लिहाज से सात्विक, राजसी और तामसी कहलाते हैं। इस जगह और सब पदार्थों वे जीवों को छोड़कर हम सिर्फ मनुष्य मात्र को ही लेते हैं। इनमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। पहला, संसार में जन्म लेने पर बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाता है और वे हर पदार्थ वे मनुष्य को जो उसके सामने पड़ जावे बड़े गौर से देखता है, जैसे किसी पहले देखी चीज को कोई भूल जाता है और फिर देखने की सोचता है। जब कोई उसकी गोद में लेना चाहे तो गोद में बैठ जाना या नहीं चाहता, अगर ऐसा कोई मनुष्य से गोद में ले ले कि रोने लगता है और देखते ही वे उसकी गोद में जाने से हाथ फैला देता है। गोद में जाते ही गले से लग कर छाती से चिपट जाता है। इसका कारण यह है कि उस मनुष्य और बच्चे की प्रकृति समान होती है। जिसकी गोद में जाना चाहता है उससे प्रकृति और गुण में समानता नहीं होती। दूसरी बात, बच्चे में यह देखने में आता है कि पहले यह चीज और गौर से देखता था, जब बोलते योग्य हो जाता है तो हर बात को जानना चाहता है, पूछना है कि यह क्या है, वह क्या है। कुछ बड़ा होकर किस्से कहानी सुनने की इच्छा वे जानकारी के लिए है। ज्यादा बड़ा होकर पढ़ लिख कर नवेल आदि पढ़ना, गुरुजनों से पूछना, सत्संग आदि बातें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा के लिए होती हैं। तीसरा, यह भी बच्चे और स्वाभाविक दिख पड़ता है कि जो चीज उसके हाथ लगे मुंह में धरता है और जिस पदार्थ का रस उसकी प्रकृति के अनुसार हो उसका बारंबार चाहना करता है, जिससे रस की प्रधानता साबित होती है। अन्य संसारी वस्तुओं को छोड़कर सिर्फ भोजन के पदार्थों में ही 6 रस विद्यमान हैं। मीठा व नमकीन अर्थात लक्षण सात्विक रस है। खट्टा व चरपरा राजसी रस माने गए हैं। कड़वा व कसीला तामसी रस हैं।
संसार में सबसे ऊपर विषय रस है। जब मनुष्य जवान हो जाता है तो संसारी लोगों को शरीर व मानसिक दुख सुख कामना भय प्रति होने आदि व्यापने लगता है। तब माता पिता बड़े बूढ़े हकीम वेद आदि से सलाह व सहायता लेता है। जब ऐसे दुख आदि व्यापने लगते हैं तब माता पिता बड़े बूढ़े हकीम वेद आदि से सलाह व सहायता लेता है। जब ऐसे दुख आदि व्यापने लगते हैं, भय व लक्ष्य कलेश व्यापते हैं, या ऐसे पदार्थों की कामना होती है जिसमें संसारी जीव उसकी कुछ सहायता नहीं कर सकते, तो वे लोग उसका चित्त भगवान की तरफ आकर्षित कराते हैं। मनुष्य जिज्ञासु वे अपने ही स्वभाव का चित्त भगवान की तरफ आकर्षित कराते हैं, अथवा जिज्ञासु को अपने ही स्वभाव की चित्त भय दुख आदि से छूटने का इच्छुक होता है, तो वह श्रद्धा से भगवान की तरफ सन्मुख होता है। कामना पूरी करने, दुख दूर होने या भव सागर से पार होने आदि के लिए प्रार्थना करता है, उसी को भक्ति कहते हैं। गोया एक रस प्रधान वस्तु है जो भी सब संसारी पदार्थों भोगों में, इंद्रियों के विषयों में, तीज त्योहारों के पूजन व मनाने में और मनोरंजन तक के रस मान्यता है। बल्कि रस की वजह से ही सब काम किए जाते हैं और पूजन भजन भी इसलिए किया जाता है। विषय रस को लेकर ब्रह्मानंद तक सब में रस और आनंद की चाहना छुपी है। वृत्ति जिस आनंद स्वाद को चक्कर सुख में डूबकर बेसुध हो जाए, गोवा चितवन ध्यान आदि में जो स्वरूप साक्षात्कार हो उसी में दृढ़ हो जाए, यह रस है। उसी का भाव भी कहते हैं। यह रस एक है और व्यापक है, जैसे खिलौने में मिट्टी, लेकिन अनुसरण के लिहाज से जैसे उत्साह में प्रकट हुए को वीर रस नाम दिया जाता है, इसी तरह रस 9 प्रकार के माने जाते हैं। पहला श्रृंगार, राम सीता का रमन। दूसरा हास्य, सूपनखा विकृति। करुणा, दशरथ जी का विलाप। रौद्र, रावण इत्यादि का काम। वीर, लक्ष्मण व हनुमान जी के कार्य। छठा भयानक, मारीच लीला। सातवां विभत्स्य, कंबंद वेद वृत्तांत। आठवां अद्भुत, राम रावण का युद्ध। नौवां शांत, श्रवण करने का सुखद कार्य। ये रस 4 प्रकार की सामग्री में प्रकट होते हैं। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा सात्विक, चौथा व्यभिचारी। पहला विभाव जो कारण और मूल उस रस में प्रकट होने का हो उसे विभाव कहते हैं। उसके 2 भेद हैं, पहला आम्लम विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। पहला आम्लम विभाव 2 प्रकार के होते हैं। आशल्यवन, जो रस रहने या उत्पन्न होने का स्थान है, सोवे ध्यान करने वाला, और स्नेह शक्ति यानी प्रेमिक और प्रेम। विषयालपन अर्थात श्रृंगार रस, जिसका ध्यान किया जावे यानी प्रियतम और प्यारा। उद्दीपन विभाव 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुण सौंदर्य की लवणता, यौवनता, मनोहम, किशोर अथवा बालक स्वरूप, मीठा बोलना, प्रीति आदि। चेष्टा, कांत, छलक, कुमारता वे गर्व, हाव भाव, कटाक्ष। गा अलंकार, ये वस्त्र आभूषण सजावट आदि। तटस्थ, इत्र पान फूल इत्यादि। सहस्र रूप आदमी, 1000 रूप कपड़ा, लाख रूप जेवर, करोड़ रूप नखरा। तीसरा सामग्री अनुभाव, प्रेमी व प्रियतम के मिलने पर जो बात प्रकट हो यानी वे रस प्रत्यक्ष हो, जैसे गले में वहां डालना, खेलना, हंसी ठट्टा आदि। चौथा सात्विक, एक दशा जो सब रसों के व्यापक रखती है। कहते हैं कि अपने प्यारे को देखकर या उसकी तरफ सुख और दुख पहुंचाने से मन की वृत्ति जिस जिस दशा में प्राप्त होती है वे दर्शाए 8 हैं। पहला स्तंभ, ज्यों का त्यों चित्रवत रह जाता है। दूसरा प्रलय मूर्छा। तीसरा रोमांच अर्थात शरीर पर रोम खड़े हो जाना। चौथा दशा स्वेदन, पसीना आना। पांचवा विवर्ण, मुख का रंग बदल जाना। छठा कंप, शरीर कांपने लगा। सातवां आंसू बहाने वाला लगना। आठवां स्वर भंग, आवाज बदल जाना। पांचवा व्यभिचारी, जो दशा ऐसी हो कि एक रस हो तो व्यापक हो और दूसरे में हो तो व्यापक ना हो।
तथा जो दशा रसों में दृढ़ होने से पीछे या अगले प्रकट होने फिर जाती है, ये दशाएं 33 हैं और सब रसों में उनकी व्यापकता बराबर होती है। पहला निर्वेद, प्रियतम का वियोग या दूसरे के साथ उसका प्रेम या कोई विपरीत बात समझ लेने का दुख। दूसरा गिलानी, बल घट जाने और उमंग का ना रहना। तीसरा शंका, प्यारे से मिलने में किसी विघ्न के संदेश का ध्यान हो जाना। चौथा श्रम, पथ चलने से। पांचवा धृत, मन की तृष्णा। छठा जड़ता, वियोग आदि के दुख से ज्यों का त्यों रह जाना। सातवां हर्ष, प्यारे को देखकर या उससे बातचीत होने से ही या किसी वस्तु से हर्ष होना। दीनता, बेचैनी से मन छोटा हो जाना और वियोग को ना सह सकना। नौवां उग्रता, महबूब की तरफ से जो पैर बेपरवाह हो उसके कारण क्रोध आ जाना। 10 चिंता, प्यारे से मिलने की निमित्त सोचना। 11वां त्रास, अचानक किसी भय का आ जाना। 12वां ईर्ष्या, अपने प्यारे में दूसरे के प्रति का बाजपना ना सह सकना। 11वां अमर्ष, प्यारे ने जो बेपरवाही की उसका दुख होना। 14वां गर्व, अपने को दूसरे से अधिक जानना। 15वां स्मृति, अपने प्यारे को या उसके गुण का स्मरण करना। 16वां मरण, मरने के उपाय करना या मर जाना। 7वां मद, हर्ष व गर्व के इकट्ठे होने से ये दशा होती है कि कार्य व अकार्य का विवेक ना करना। 18वां निद्रा, बाहर के अनुसरण के से अंतर व वृत्ति के एकाग्र चित्त का होना, जैसे स्वप्न। 19 सुषुप्त, गहरी नींद। 20 अबोध, अवधारणा, बेसुध हुए पीछे सुध होना। 21 बीड़ा, लज्जा। 22 अपस्मर, दुख व आशा और अन्य कारण से मन को पश्चाताप होना। 23 मोह, मन के डगमग होने और दुख और भय से जो कमी हो। 24 मति, आदि सिद्धांत या जो पद हैं विचार करके निश्चय करना। 25 आलस्य, कार्य में उपाय की कमी यानी सावधान ना रहना। 26 आवेश, मन की रुचि अथवा अरुचि का अचानक प्रकट हो जाने और इस वस्तु हेतु मन का डगमगा होना। 27 वितर्क, देह से नाना प्रकार के विचार होना। 28 अहित्या, हर्ष अथवा दुख के कारण अपने जाने हुए को छिपाना। 19 अविद्य योग, वे शरीर से दुख हो जाना। 30वां उन्माद, जड़ चेतन को बराबर जान लेना, जैसे मतवाला। 21 विषाद, जो बात अपने मन के विरुद्ध हो है उसके दूर करने के उपाय दिखाई दे। 32 उत्सुक, अपने प्यारे के मिलने के में विलंब ना सहारना। 33 चपलता, मित्र व शत्रु के कारण से मन को स्थिर ना होना। इसके पश्चात स्थायी भाव यह है कि यानी जो रस अपने जातीय और विजातीय से दूर ना हो सके और बराबर अपनी हालात पर कायम रहे, वे पदवी दृढ़ भाव कहलाती है। साजातीय से दूर होना, जैसे लड़के हंसी हंसी ठट्टा कर रहे थे, किसी बड़े आदमी ने क्रोध में हास्य रस की निवृत्ति कर दिया। विजातीय से दूर होना यह है, लड़के हास्य रस में मग्न थे, फिर रोटी खाने चले गए। कर्म, शास्त्र की ज्ञान के अनुसार कर्म करना, जो कर्म त्यागने योग्य हैं उसको छोड़ना और भागवत आज्ञा के बंधन में रहना। यह जानना जरूरी है कि भक्ति क्या वस्तु है। पहला, भगवान में परम अनुराग होना, शांडिल्य सूत्र का लेख है। या पुनरुक्ति ईश्वर, भक्ति अर्थात ईश्वर में दृढ़ स्नेह होना। दूसरा, नारद भक्ति सूत्र सा तस्मिन् प्रेम रूपा, परमेश्वर में परम प्रेम रूप। तीसरा, परमेश्वर विषयक अनुराग की भक्ति है। चौथा, आनंद भजन और ध्यान। छठा, भगवान की प्रसन्नता की भक्ति है। पांचवा, मन और प्राण को भगवान में लगाना और भगवान का ही वर्णन करना। सातवां, मन वचन कर्म से भागवत सेवा ही भक्ति है। आठवां, भक्ति शब्द 3 अक्षरों से बना है, भा से भव
अर्थात संसार के सब दुख दूर होना, का से कल्याण होना, ता से तीव्र ज्ञान होना। 9वां, भक्ति के 10 रूप माने गए हैं। भगवान से प्रेम अनुराग, नदी के प्रवाह व तेल की धार के समान भजन व ध्यान, भगवान को स्वामी और उनके अपने को सेवक समझकर मन वाणी व कर्म से सेवा करना, मन और प्राण को भगवान में लगाना, भगवान की प्रसन्नता चाहना, शास्त्र की आज्ञा अनुसार कर्म करना और निषेध कर्मों को त्यागना, सात्विक भाव से जो ज्ञान शुद्ध हो वह भक्ति है। जिस जिस भक्ति वे रीति से भक्ति भगवान को प्राप्त हुए वह भक्ति कहलाती है। उपासक की संपूर्ण अंतर व बाहर की वृत्ति मित्र शत्रु सुख दुख से अलग होकर वेद स्मृति पुराण आदि के अनुसार श्रवण कीर्तन पूजादिक में निष्काम रीति से वे नरक व भय छोड़कर स्वर्ग के सब सुख भोगों से उदासीन होकर भगवान में लगे रहना। 10वां, भाव के लिहाज से जिस प्रकार के भाव से भगवान कोई शरण लेता है भगवान उसी भाव से मिलते हैं। जिस रूप में भगवान को कोई भजता है उसी रूप में भगवान उसको कामना व अर्थ पूरा करते हैं। 11वां, भक्ति के भक्ति के दो प्रकार ये भी हैं। पहला, विहित, जिस प्रकार शास्त्र में लिखा है कि उसी प्रकार भक्ति हो, जिसके 4 भेद हैं। काम का चाहना वे जैसे ध्रुव जी वे गोपियों की भक्ति, शत्रुता से जैसे रावण की, भय से जैसे कंस की, स्नेह अर्थात केवल प्रीति से। दूसरा, अविहित, जो अपने आप भगवान के प्रति हो, उसके 2 भेद हैं। ज्ञान गंगा को ज्ञान द्वारा मुक्ति दे, दूसरा स्वतंत्र जो भक्ति अपने आप मुक्ति देती है, ज्ञान उसका एक अंग है। 12वां, भक्ति के 3 प्रकार भी हैं। पहला, उत्तम, ऐसा भक्ति जो भाव मानने जाते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दूसरा, माध्यम, भगवान को अपना मित्र आदि करके भजता है। तीसरा, प्राकृतिक, जिसमें भक्ति भागवत मूर्ति आदि को ईश्वर जानता है पर भागवत भक्तों के प्रति नहीं रखता। 13, गुणों के लिहाज से भक्ति 3 प्रकार की है। पहला, सात्विक, जो बिना किसी अर्थ व कामना के हो, जैसे प्रहलाद जी की, लेकिन ये इच्छा रहती है कि जिस तरह मेरा ख्याल उसी प्रकार काम हो जावे तो अच्छा है। दूसरा, राजस, जिसमें काम ना होए, जैसे ध्रुव जी की भक्ति, जिसमें मतलब पूरा होने का ख्याल रहता है। तीसरा, तामस, जो भय का कष्ट निवारण के लिए की जाती है, जैसे इंद्र ने असुरों को मारने के लिए की। वह इच्छा भी होती है कि जो बात मैं कहूं वही हो। इन 3 के अतिरिक्त आनंद या अनन्य भक्ति है, जिसमें भक्त अपने प्रियतम के स्वरूप के आनंद में मग्न रहता है, उसमें अपना और अपने विचारों की इच्छाओं का नाश हो जाता है। गीता के अध्याय 18 श्लोक 11 में ये पढ़ा जा सकता है। 14, भक्ति के 5 प्रकार भी ये भी हैं। पहला, कायिक, जो काया से की जावे, जैसे पूजा अर्चना। दूसरा, वाचक, कीर्तन आदि और सबसे हित की बात कहना, भक्ति का उपदेश करना। तीसरा, मानसिक, मन को भगवान में लगाना और मन से सबकी भलाई चाहना। चौथा, प्राण में से सांस की व्यथा न जावे, जैसे प्राणायाम और अचपा आदि। 5वां, अनन्य जीवात्मा को उसी भगवान का स्वरूप या अंश समझना जिसके द्वारा अनुभव हो सकता है। परम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा ब्रह्मा तमस्मि। 15वां, भक्ति के 3 प्रकार ये भी हैं। पहला, जो आप भक्ति करे। दूसरा, जो लोगों से भक्ति करावे। तीसरा, औरों की भक्ति करते देखकर प्रसन्न होवे। 16वां, निष्ठा भेद से भक्ति के 9 प्रकार ये भी हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य, साख्य और आत्म निवेदन। 17वां, भूमिका के निश्चय से भक्ति के 11 प्रकार हैं। पहला, सत्संग। दूसरा, भक्तों की दया व प्रसन्नता के योग्य बन जाना। तीसरा, शांत व दया आदि आचरण जो भक्तों के हैं उनमें श्रद्धा और विश्वास रखना। चौथा, भागवत शास्त्रों में श्रवण करना। 5वां, भागवत स्वरूप में प्रेम होना। छठा, भगवान के और अपने स्वरूप का व्यर्थ ज्ञान।
इसी को द्वैतवाद कहते हैं। सातवां, भागवत स्वरूप में प्रेम की अधिकता है। आठवां, भगवान का प्रकाश हृदय में रात दिन बढ़ते रहना। नौवां, दया व निर्मलता आदि गुण जो भगवान के माने गए हैं वे गुण भक्त में आने लगे। 10वां, ईश्वरता, सर्वज्ञता, दयालुता आदि ईश्वरीय धर्म पूर्ण रूप से भक्त में आ जावें। 11वां, भगवान में निश्चल प्रीति। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।